हमारे यहाँ 25 दिसंबर को इस वर्ष बाल मेला का एक आयोजन किया गया है। इस बाल मेला के दिन से ही अगले सत्र का नामांकन प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें नर्सरी क्लास के एलकेजी यूकेजी से लेकर सभी वर्ग के बच्चों को नामांकन फ्री लिया जाएगा। मतलब नामांकन शुल्क जो लिया जाएगा वो बिल्कुल 1 रुपए भी, यानी कि पूरा फ्री होगा वो। दूसरी बात, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए और फ्री में उनको एक सेट बुक भी उनको दिया जाएगा। ये हम लोग का ऑफर है। पढ़ाई का 2 पार्ट है, एक शैक्षणिक और एक गैर शैक्षणिक। शैक्षणिक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, किंतु गैर शैक्षणिक जो अध्ययन है, पढ़ाई है, वो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। बहुत उत्साही होते हैं, बहुत भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो स्कूल का मोटो होता है कि वैसे कार्यक्रमों में उन बच्चों को भी प्रेरित करके उसमें शामिल कराया जाए, ताकि जीवन के क्षेत्र में कहीं भी जाए वो इस चीज से फिर उन्हें नहीं लगे कि हम काफी स्कूल के दिनों में इससे हम वंचित रह गए थे, जो हम आज अफसोस कर रहे हैं। ये एक एकेडमिक कैलेंडर के तहत होता है। इसका प्लानिंग अप्रैल सेशन जब स्टार्ट होता है तभी कर लिया जाता है कि कब कब हमें खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना है, कब बाल मेला का आयोजन करना है, कब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना है, समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज की प्रतियोगिता, इस तरह के कई कार्यक्रम जो है स्कूल के तरफ से आयोजित किए जाते हैं। अन्य स्कूलों के अलग से विचार ये चीज है कि शिक्षा अनुशासन और संस्कार के देना। स्कूल खोलना केवल और विद्यालय को बुला के पढ़ा देना ही स्कूल का वर्क नहीं होता, काम नहीं होता है। हम लोग कंप्लीट फोकस इस बात को ध्यान देते हैं कि पढ़ाई थोड़ी कम भी हो, लेकिन बच्चे यहाँ के अनुशासित हों, संस्कारी हो, क्योंकि जीवन में उनको यही 2 चीज है कि पढ़ाई समाप्त होने के बाद उनको आजीवन रहता है उनके पास में। समाज के वैसे वर्ग के जो ऐसे फैमिली हैं जिस बच्चे का पिता नहीं है, माता नहीं है, अनाथ है, उन सभी बच्चों को स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कराया जाता है। और ये पिछले 2 सत्र से चल भी रहा है। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति की योजना भी चलती है, हर साल दिया जाता है। आर्थिक के तहत जो बच्चे सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि मुफ्त में पढ़ाना है, उसके तहत भी नामांकन लिया जाता है और उनको भी पढ़ाया जाता है। वैसे कोई भी निधि हो, अगर विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करते हैं, वास्तव में वो समाज के उस तबके से बिलोंग करते हो जिनके पास संसाधन नहीं है, अभाव नहीं है और पढ़ने की रुचि रखते हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। वो विद्यालय प्रबंधन से आकर संपर्क करें, भरपूर सहयोग किया जाएगा और निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था उनकी की जाएगी। लड़कियों के लिए सबसे जो व्यवस्था स्कूल की तरफ जो किया गया है, उन जो अनुशासन का स्तर है, उस अनुशासन के स्तर में बच्चियां जो हैं वो काफी फ्री महसूस करती हैं, अच्छे तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखती है। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कॉमन एरिया जो होता है उस पर ध्यान देना, जो टॉयलेट होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना। कई एक स्कूलों में ऐसा होता है कि बॉयज टॉयलेट्स, गर्ल्स टॉयलेट्स एक ही साथ होता है, हमने सबको अलग कर दिया है। अगर एक एंड पर बॉयज टॉयलेट्स है तो दूसरे एंड पर गर्ल्स टॉयलेट्स है, जहाँ कहीं भी कोई इस तरह की बातें नहीं हो। स्कूल में सीबीएसई नॉर्म्स के अनुसार से बच्चों का काउंसलिंग के लिए एक कमेटी बनी हुई है जो उनका रेगुलर हर मंथ काउंसलिंग करती है। कोई प्रॉब्लम होता है, किसी प्रकार का गुड टच जैसे हुआ, बैड टच हुआ, इन सब 4 चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनको समझाया जाता है। और कोई फाइंडिंग्स ऐसे तो नहीं आता है, बट आता है तो उस पर हम लोग एक्शन भी लेते हैं।